हेलो माय ब्यूटीफुल लवलीज। आज हम बात करने जा रहे हैं मेकअप के बारे में। जी हाँ, आज हम मेकअप के बारे में सारी बातें करेंगे, पूरा सब जानेंगे, डिटेल्स में जानेंगे कि क्या चीज कैसे कब करनी होती है, किस तरीके से आप मेकअप ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं, क्या करना चाहिए है, क्या नहीं करना चाहिए है। तो सारी डिटेल्स आज के इस सेशन में हम जानेंगे। तो अगर अब तक आपने मुझे ज्वाइन नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो फॉलो जरूर से कर लीजिए, जिससे कि आपको भी मेरे इन सेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप भी टाइमली ज्वाइन करके सारी डिटेल्स को जान सकें। तो चलिए बढ़ते हैं, आ सकें और अच्छे तरीके से हम उसको लॉन्ग लास्टिंग बना सकें। तो सबसे पहले डोंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मेकअप डोंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप बिगनर हैं मेकअप करने में, अगर आप बिगनर हैं, आपने बिल्कुल स्टार्ट ही किया है अभी भी मेकअप, तो आपको बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स की जानकारी नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी नहीं होती है, करते करते ही चीज़ें आती हैं। जैसे जैसे आप सीखोगे वैसे वैसे ही आपको चीज़ें आती जाएंगी। तो क्या ज़रूरी होता है, अगर आप एकदम बिगनर हो तो आपको बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। यस, अगर आप बिगनर हैं तो आपको मिनिमम प्रोडक्ट्स को यूज करने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले आप कोशिश करिए कि मिनिमम प्रोडक्ट के साथ में टर्न आउट मेकअप करने की कोशिश करिए कि कितनी जल्दी आप अच्छे से टर्न आउट कर सकते हैं मेकअप को, कितने अच्छे से आप अपने मेकअप को ब्लेंड कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से आप मेकअप कर सकते हैं। डिफरेंट लुक्स को ट्राई करिए, डिफरेंट आउटफिट के साथ में ट्राई करिए। आई शेडोज डिफरेंट तरीके के ट्राई आउट करिए, अलग अलग तरीके से लिपस्टिक लगाना ट्राई आउट कीजिए। कौन सा कलर आपको सूट कर रहा है, आपके फेस कट पे किस तरीके का मेकअप लुक अच्छा लग रहा है, क्या चीज अच्छी लग रही है, ये सब चीजें फाइंड आउट करने में काफी समय जाता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे थोड़ी थोड़ी चीजों के साथ में, तो बहुत जल्दी आपका हाथ सेट हो जाने वाला है मेकअप के लिए। मेकअप करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। थ्योरी तो हमें सभी को मालूम होती है कि क्या चीज कैसे लगानी है, कैसे नहीं लगानी है, लेकिन प्रॉपर वो आपके फेस पर, पर्टिकुलर आपके फेस पर, आपके ऊपर कोई भी चीज कैसी लगने वाली है वो तभी पता चलेगी जब आप उसको खुद से अप्लाई करके देखेंगे, जब आप उसको खुद से टर्न आउट करके देखेंगे। किसी ने अगर कोई भी चीज बता दी, सपोज किसी ने बोला कि पिंक कलर की लिपस्टिक बड़ी अच्छी लगती है, पीच कलर की लिपस्टिक बड़ी अच्छी लगती है, तो क्या आप उसको मान लेंगे? अरे जो बता रहा है मे बी उसके स्किन टोन पे, उसके फेस कट पे वो चीज ज्यादा अच्छी लगती होगी, बट आपके ऊपर भी वही चीज सूट करे ऐसा कंपल्सरी तो नहीं है ना, ऐसा जरूरी तो नहीं होता है। पीच कलर की लिपस्टिक आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है एंड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी लगती है, लेकिन मेरे फेस पे नहीं अच्छी लगती, नहीं अच्छी ऐसी टर्न आउट होती है, तो मैं उसको दूसरे तरीके से यूज करती हूँ। मैं डायरेक्टली पीच कलर की लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ। इस तरीके से आपको भी फाइंड आउट करना है कि आपके ऊपर क्या चीजें सही लगने वाली हैं, आपको क्या चीज अच्छा लुक देने वाली है, क्या प्रोडक्ट आपको यूज करने हैं, क्या नहीं यूज करने हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी परचेज ना करें। मिनिमम प्रोडक्ट्स जितनी की आपको जानकारी है, जितनों के साथ में आप एक यूज करके देख सकते हैं कि किस तरीके से आप उसको टर्न आउट कर पाएंगे, तो आपको बस उतने ही प्रोडक्ट्स को लेना है एंड उन्हीं के साथ में ही आपको प्रैक्टिस करनी है, सो दैट आप उस चीज को ट्राई आउट करें और टर्न आउट करके देखें कि आपके ऊपर क्या चीज सही तरीके से सेट होती है। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट। सेकंड अगर बात करें कि आपको मेकअप जो है कभी भी ऐसे ही कभी भी स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए। आई जस्ट वांट टू से कि जब भी आप मेकअप करने जाओ उसके पहले आपको प्रॉपरली फेस क्लींस करना बहुत जरूरी है। आप सीटीएम जरूर से ट्राई आउट कीजिए, बिल्कुल से उसको अप्लाई कीजिए। कभी भी बिना सीटीएम के आपको फेस पे मेकअप नहीं लगाना चाहिए। अच्छे से क्लींस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप फेस को क्लींस नहीं करोगे और आप डायरेक्टली मेकअप अप्लाई कर लोगे तो वो बेस अच्छा नहीं बनेगा, क्रैक्स पड़ जाएंगे उसमें, वो कुछ टाइम के बाद में काला पड़ जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है वो मेकअप। तो बहुत जरूरी है कि आप जब भी मेकअप करने जा रहे हो उसके पहले अपने फेस को प्रॉपर तरीके से फेस को, लिप्स को क्लीन जरूर से कर लीजिए, सो दैट वो आपके फेस पे जो भी मेकअप लग रहा है वो
अच्छे से टर्न आउट होके आ पाए, बिल्कुल फ्रेश लुक लगे। एंड सबसे बड़ी बात कि अगर तुरंत फेस क्लेंस करने के बाद में मेकअप करेंगे ना तो वो काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। क्योंकि आप फेस वॉश करके आए हो तो जितना भी डस्ट है, डर्ट है, पॉल्यूशन है या फिर जितना भी आपका ऑयल सिक्रेशन हो रहा है वो सब क्लीन हो जाता है। प्रॉपर तरीके से जब वो क्लीन हो जाता है तो उसके बाद में जब आप उसको मेकअप लगाएंगे तो वो एकदम फ्रेश स्किन की तरीके से ट्रीट करेगा एंड फ्रेशली सारी चीज आपको दिखेंगी। आप खुद इस चीज को ट्राई आउट करके देखिएगा। कभी भी अगर आप टायर्ड फेस के साथ में, थके हुए चेहरे के साथ में मेकअप करेंगे तो आपको वो लुक अचीव नहीं होगा जो आपको एक फ्रेश लुक जो चाहिए होता है। जो आपने अगर फेस क्लींस करने के बाद में मेकअप किया है तो वो जो लुक होगा वो एक अलग ही निखार आएगा, वो एक अलग ही लुक टर्न आउट होके आता है और उसकी तारीफ भी हर कोई करता है। तो बिल्कुल से ट्राई आउट करके देखिएगा, प्रैक्टिकली ट्राई कर लीजिएगा। आपके ऊपर, खुद के ऊपर ही ये चीज समझ में आ जाएगी आपको कि टायर्ड फेस के साथ में थके हुए चेहरे के ऊपर कभी भी मेकअप अच्छा नहीं लगता है। कभी भी आपको मेकअप करना है तो आपको हमेशा एक फ्रेश लुक चाहिए होता है, जिसके लिए आपको तुरंत ही फेस प्रॉपर तरीके से क्लीन करना बेहद जरूरी होता है। फेस को प्रॉपरली क्लीन करिए, उसके बाद में अपने रूटीन को, स्किन केयर रूटीन को फॉलो अप करिए। स्किन केयर रूटीन करने के बाद में ही आपको अपने फेस पे मेकअप करना स्टार्ट करना है। राइट, ये हो गया सेकंड पॉइंट जो आपको बिल्कुल से ध्यान में रखना है मेकअप डोंट्स के अंदर, कि आपको इस तरीके से मेकअप बिल्कुल भी नहीं करना है। थर्ड थिंग जो बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान में रखने की, आप जो भी मेकअप के लिए चीजें यूज करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज करने वाले हो या फिर आप ब्रशेस यूज करने वाले हो, तो आप कोई ना कोई तो चीज यूज करेंगे ना प्रोडक्ट को ब्लेंड करने के लिए। तो जो भी चीज आप यूज करने वाले हो प्रोडक्ट को ब्लेंड करने के लिए, बेसिकली वो क्लीन होना चाहिए है। ऐसा नहीं है कि एक ही ब्यूटी ब्लेंडर और एक ही ब्रश को आप महीनों तक इस्तेमाल करते रहें और आप उसको क्लीन करेंगे ही नहीं, वॉश करेंगे ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा करने से आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, आपकी स्किन पे एक्ने पिंपल की समस्या हो सकती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपको। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी स्किन का ध्यान रखें। जो भी आप मेकअप प्रोडक्ट को ब्लेंड करने के लिए यूज करने जा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से पहले प्रॉपरली क्लीन कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए। उसके बाद में ही आप एक फ्रेश ब्यूटी ब्लेंडर या फिर फ्रेश ब्रश को ही अप्लाई करें अपने मेकअप को ब्लेंड करने के लिए। आई शेडोज वगैरह जो लोग लगाते हैं उनको पता है आई शेडो लगाने के लिए बहुत ज्यादा ब्रशेस लगते हैं। स्पेशली अगर आपने 2-3 कलर के जो है टर्न आउट कर रहे हैं, कुछ ड्रामेटिक काइंड ऑफ लुक ट्राई आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत सारे ब्रशेस लगते हैं। आई शेडो के लिए सबसे ज्यादा ब्रशेस लगते हैं। एंड अगर आप फाउंडेशन और कंसीलर वगैरह जो लगा रहे हैं उसको आप जिस भी तरीके से करें, ब्यूटी ब्लेंडर से आप ब्लेंड करें, चाहे ब्रश से यूज करें, जो भी करें आप, इनको भी क्लीन होना बहुत जरूरी होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज यूज करने के बाद में, चाहे ब्यूटी ब्लेंडर हो चाहे ब्रश हो, कोई भी चीज यूज करने के बाद में आपको ऐसे ही आपको ड्रेसिंग पे छोड़ नहीं देनी है, यहाँ वहां रख करके छोड़ नहीं देना है। उसको तुरंत उठा करके एक प्रॉपर जगह पे रखना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने उस ब्रश को या ब्लेंडर को कहीं पे भी ऐसे ही रख दिया तो उस एरिया पे जो भी डस्ट है या उस एरिया पे जो भी जर्म्स है वो सब उसके अंदर आ जाएंगे। फिर अगर आपने दोबारा से उठा के उसको फेस पे लगाया तो वही डस्ट या वही डर्ट आपके फेस पे ट्रांसफर होगी और इसी वजह से फिर प्रॉब्लम होती है एक्ने की या पिंपल की या फिर स्किन इश्यूज होते हैं। लॉन्ग टर्म में ये बिल्कुल भी सही नहीं है आपके लिए। कभी अगर इन केस आपके पास में ऑप्शन नहीं है, आप कहीं बाहर गए हुए हैं, तो आप उसको हाथ में होल्ड करके रख सकते हैं क्योंकि आपके हाथों से ज्यादा साफ कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज आसपास की नहीं होगी। तो या तो कोई कंटेनर लीजिए ऐसा साफ सा जिसके अंदर आप अपने ब्रशेस को या अपने ब्यूटी ब्लेंडर को रख सके ड्यूरिंग द मेकअप, या फिर आप उसको हाथ में होल्ड करके रखिए। अब हर एक सेकंड में तो कोई क्लीनिंग नहीं करके जा रहा है, या फिर आपके पास में इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हों, इतनी सारी चीजें हैं कि आपने 4-5 ब्यूटी ब्लेंडर रखे हुए हैं, 15-20 ब्रशेस रखे हुए हैं, तो ठीक है एक बार यूज करके रख दिया, फिर दोबारा में हमने दूसरा फ्रेश फिर से उठा लिया, जैसे आप भी कंफर्टेबल हो। लेकिन डर्टी ब्रशेस को या डर्टी ब्लेंडर्स को कभी भी अपने फेस पे नहीं लगाना है, वरना आपकी स्किन में बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपकी स्किन में ये दिक्कत करने लगेगा बहुत ज्यादा, एक्ने पिंपल बढ़ जाएंगे आपके बहुत ज्यादा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। एक बार अगर एक्ने पिंपल की समस्या हो गई तो उससे बहुत ही मुश्किल हो जाता है फिर अलग उसको ट्रीट कर पाना, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज्यादा अलग अलग से फिर ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं, फिर उसके लिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा।
क्योंकि एक्ने पिंपल अगर हो गए या इसके रिलेटेड कोई भी इशू हो गए, ब्लेमिशेस हो गए या कुछ भी इशू हो रहा है अगर, तो उसके ऊपर आप कितना भी मेकअप क्यों ना लगा लो, एक तो वो आपके स्किन इश्यूज को और बढ़ाएगा, दूसरी चीज वो मेकअप से हाइड भी नहीं होता है प्रॉपरली, तो वो सही नहीं दिखता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप जो है इस तरीके की गलतियां ही ना करें कि आपको कोई भी स्किन इश्यूज आए। सो यस, नेक्स्ट स्टेप की तरफ अगर बढ़े तो क्या चीज आपको नहीं करनी चाहिए है कि आपको कभी भी अपने आईब्रोज को स्किप नहीं करना चाहिए है। आईब्रोज फिल करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि परफेक्ट देखो किसी का भी फेस नहीं होता है, कोई भी कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकता है बेस मेकअप करने में। तो फेस सबका अलग ही होता है, तो मेकअप करके ही आप उसको परफेक्ट बना सकते हैं। तो किस तरीके से बनाएंगे, आपको अपने आईब्रोज को जरूर से फिल आउट करना चाहिए। ब्राउ पेंसिल्स, ब्राउ प्रोडक्ट्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। आप चाहे क्रीम प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे दो, चाहे आप जेल प्रोडक्ट को दे दो, चाहे आप पाउडर प्रोडक्ट को दे दो, दैट्स टोटली अप टू यू, आपकी क्या करना चाहते हो कि आप किस चीज में कंफर्टेबल हैं। लेकिन यस, आपके लिए एक प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए रिलेटेड टू योर ब्राउज, जिससे कि आप आईब्रो को अच्छे तरीके से फिल आउट कर सकें। डेली बेसिस पे भी अगर आप इसे यूज कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, बहुत ही अच्छे से ये आपके लुक को एनहांस करने वाला है, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। ब्राउ प्रोडक्ट को सेलेक्ट कैसे करा जाए, आईब्रोज के लिए आपको जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, ये आपको ध्यान देना है कि आपकी जो आईब्रोज का शेड है आपको उसी से रिलेटेड शेड लेना है। ऐसा नहीं है कि काजल हमने ब्लैक लगाया है तो ब्राउ प्रोडक्ट भी ब्लैक कलर का ही होगा, नहीं, वो क्रूसिंग वाली आईब्रोज बन जाएंगी। जो बचपन में सीरियल नहीं आता था बहुत जमाने पहले, सालों पहले कभी आता था, तो क्रूसिंग वाली आईब्रोज हो जाती थी, तो वैसा सा वो बन जाएगा। तो नहीं, हमें विलन जैसा नहीं दिखना है। हमें क्या करना है, हमें आईब्रोज को अपने एनहांस करना है। मोस्टली क्या होता है, इंडियन स्किन टोन की अगर बात करी जाए तो इंडियंस के ऊपर में जो ब्राउन कलर का शेड होता है ब्राउ के लिए, दैट इज द बेस्ट। ब्राउन कलर का जो ब्रश प्रोडक्ट होगा, चाहे आप पाउडर में लो, चाहे आप क्रीम में लो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, तो वो अगर आप लगा रहे हो तो वो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। ब्लैक वाला नहीं जाता है, ब्लैक वाला बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा, इंडियन स्किन टोन के लिए नहीं होता वो। हाँ, अगर आपकी ब्राउज थोड़ी सी डार्क है और आपको लग रहा है कि ब्राउन शेड आपके लिए लाइट जा रहा है, नहीं सूट कर रहा है, तो आप ब्लैक और ब्राउन को मिक्स करके यूज कर सकते हैं, बट प्रॉपर ब्लैक कलर कभी नहीं जाता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है। सो यस, इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। नेवर स्किप योर आईब्रोज, बिल्कुल से उसको करिए। इसके अलावा ब्राउज करते समय जो भी आप शेप दे रहे हैं वो शेप को ध्यान जरूर से रखिएगा कि वो प्रॉपर तरीके से आपके फेस कट के हिसाब से हो। ऐसा नहीं है कि आपने किसी हीरोइन को देख लिया या किसी अपने चाहने वाले को देख लिया कि उसकी ब्राउज तो इस तरीके से इस शेप में थी तो मैं भी उसको ट्राई आउट करूं। उसके ऊपर जो सूट कर रहा है वो आपके ऊपर सूट कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं होता ना। हर एक का फेस कट अलग होता है, हर एक का लुक अलग होता है, तो आपके ऊपर क्या सूट कर रहा है या आप ही को फाइंड आउट करना है। तो आप ही हिट एंड ट्रायल करके देखिए उसको, एंड डिफरेंट तरीके से जब आप ट्राई आउट करेंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का लुक आपको अचीव करना है, किस तरीके का लुक आपके ऊपर सूट करने वाला है। तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। तो ब्राउज की जो शेप होती है ना, वो शेप आपको अपने लिए जो है प्रॉपर शेप देना बहुत जरूरी है। फेक ना लगे कहीं से भी, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको ध्यान बिल्कुल से रखिएगा कि वो कहीं से भी आपको फेक ना लगे। ऐसा ना लगे कि आपने अलग से कुछ लगा रखा है, अलग से उसको शेप देने की कोशिश की है। नेचुरल सी लगनी चाहिए है वो। तो उसके लिए आपको जो आपके फेस कट के हिसाब से जो आपके नेचुरल ब्राउज की शेप है, आप उसी शेप के अकॉर्डिंग जब आप उसको कलर करेंगे या ब्राउज को फिल इन करेंगे तभी वो अच्छे से आ पाएंगी। देन इसके अलावा जो नेक्स्ट डोंट्स में आता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो मस्कारा कभी बहुत ज्यादा ओवर नहीं करना चाहिए है, या कोई भी प्रोडक्ट है वो कभी भी बहुत ज्यादा ओवर नहीं करना चाहिए है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको यही बात बताई थी, किसी भी प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा ओवर करके अगर आप लगाएंगे तो वो आपके लिए कभी भी बेनिफिशियल नहीं होगा, वो आपके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी प्रोडक्ट ओवर करके नहीं लगाना है, मिनिमम प्रोडक्ट के साथ में आपको अपने लुक को अचीव करने की कोशिश करनी है।
तो वैसे ही मस्कारा के लिए भी है। अगर आप ये सोचो कि आपने मस्कारा को ब्रश में भर करके ले लिया है एंड आपने अप्लाई कर लिया तो आपकी लैशेस बड़ी खूबसूरत लगने वाली हैं, बड़ी घनी सी लगने वाली हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। मस्कारा सिर्फ तभी अच्छा लगेगा जब आप जरूरत भर का प्रोडक्ट लेकर के अपने लैशेस पर लगाएंगे। बहुत ज्यादा ओवर करके अगर लगाएंगे तो वो आपकी लैशेस को चिपका देगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है, बहुत ही ज्यादा क्लमसी सा नजर आएगा, बहुत ही बुरा दिखेगा। इसी तरीके से आप जितने भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, अगर आप आई शेडो यूज कर रहे हैं तो आई शेडो भी आपको अगर लगता है कि बहुत ज्यादा बोल्ड कलर चाहिए है आपको, आप उसको बिल्टअप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट करके लेकर के लगाइए, उसको बिल्टअप कर लीजिए रिक्वायर्ड कलर जो आपको चाहिए है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि इकट्ठे उठा के सारा प्रोडक्ट हम लगा ले फिर उसको ब्लेंड कर लेंगे तो दैट इज नॉट हैपनिंग, वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो आपको क्या करना है कि आपको जो है जितने प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट लगाना है आप उसको हमेशा मिनिमल से स्टार्ट करिए। थोड़ा सा प्रोडक्ट लेकर के आपको जो है यूज करना स्टार्ट करना है, ब्लेंडिंग स्टार्ट करनी है। धीरे धीरे करके आप उस पर कलर और लगाते जाइए, बिल्टअप करते जाइए। कलर को जितना आपको स्ट्रॉन्ग कलर चाहिए, जितना आपको बोल्ड कलर चाहिए, आप उसको बिल्टअप कर लीजिए। वो आपके लिए हो पाएगा, बहुत ही ज्यादा सही रहेगा, वो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आपको एक बार में आपने प्रोडक्ट लगा लिया फिर आप उसको ब्लेंड कर लोगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड सा लुक आ जाता है, बहुत ही ज्यादा खराब सा दिखता है। सेम फॉर ब्लश ऑल्सो। ब्लश को लगाने के लिए तो कभी भी आपको ओवरडू नहीं करना है, क्योंकि ब्लश अगर ओवरडू हो गया तो उसको ब्लेंड करना ना बहुत ही मुश्किल हो जाती है, घंटों लग जाते हैं उसको ब्लेंड करने में। इसलिए हमेशा ब्लश आप जो भी यूज करने वाले हैं उसको आप थोड़ा सा प्रोडक्ट लीजिए, उसको थोड़ा सा लेकर के आपको लगाना है, प्रॉपरली ब्लेंड कर लेना है। जब आपका प्रॉपर ब्लेंड हो जाए, आपको लगता है कि आपको और कलर चाहिए तो आप उसके ऊपर रीअप्लाई कर लीजिए, उसको दोबारा से ब्लेंड कर लीजिए, उसमें कोई इशू नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि आप इकट्ठे ज्यादा सा प्रोडक्ट लगा लें एंड फिर आप उसको ब्लेंड करेंगे तो वो नहीं आता है, वो प्रॉपर शेड बहुत ही ज्यादा बुरा सा दिखता है, बहुत ही खराब दिखता है वो शेड। और अगर आप ये सोच रहे हो कि जो बहुत ज्यादा हैक्स वायरल हो रखे हैं कि हैक्स में दिखा देते हैं कि अगर आपका ओवरडू हो गया है ब्लश और आप उसको कंसीलर से हाइड कर लेंगे, कंसीलर से उसको कैंसिल आउट कर लेंगे, नहीं होता है। टेस्टेड है ये, मेरा चेक किया हुआ है, मैंने खुद ट्राई आउट किया है इसको। ब्लश ओवरडू करने के बाद में अगर आप सोचो कि आप कंसीलर से उसको हाइड कर लेंगे या उसको ओके कर लेंगे, ठीक कर लेंगे ब्लेंडिंग करके, तो वो नहीं होता है। घंटों तक आप ब्लेंड करते रह जाओगे, आपकी स्किन बिल्कुल हार्शली रेडिश हो जाएगी, जलन होने लगेगी, लेकिन वो प्रॉपर शेड नहीं आ पाता है जो आपको चाहिए है। सो इट्स बेटर कि आप स्टार्टिंग में ही ध्यान दें और स्टार्टिंग में ही उतना ही प्रोडक्ट को यूज करें जितना कि आपको नीडेड है। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट ओवरडू करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप प्रोडक्ट को ज्यादा लेंगे ही नहीं तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, आप रीअप्लाई करने का ऑप्शन हमेशा रहता है हर किसी के पास में, तो रीअप्लाई आप प्रोडक्ट को कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको जितनी कलर चाहिए है आपको उस हिसाब से कलर मिल जाएगा। ब्लेंडेबिलिटी आपके पास में का ऑप्शन हमेशा रहता है, तो आप उसको ब्लेंड आराम से कर सकते हैं। आप अच्छे तरीके से कलर पे ऑफ जितना चाहते हैं आप उसको ला सकते हैं। सेम इसी तरीके से कॉन्टूरिंग के लिए भी होता है और हाईलाइटिंग के लिए भी होता है। कोई भी प्रोडक्ट आपको ओवरडू बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी प्रोडक्ट है आपके पास में उसको आपको मिनिमल करके लगाना है, सो दैट वो आपके लिए अच्छे तरीके से वर्क करे। आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो वो आप ओवरडू कर लो, वरना आपके लिए इशू हो जाएंगे। सो यस, दीज आर द डोंट्स। ये थोड़े से कुछ चीजें थी जिसके कि आप अगर ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आप इसको देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये पॉइंट्स को ध्यान में रख करके अगर ये गलतियां आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपका मेकअप अच्छे से टर्न आउट हो करके आएगा। तो इन चीजों को बिल्कुल से ध्यान में रखिएगा। ये डोंट्स जो मैंने आपको बताया